हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो थियरी पार्ट भी इसी में चल रहा है और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखते चलेंगे। तो जो कुछ डाउट होगा वो सब क्लियर होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एल्किल हैलाइड्स आर हीटेड विथ ड्राई Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड है ये, इसके साथ अगर एल्किल हैलाइड को हम हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, है ना। क्या डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा, या फिर एस्टर प्राप्त होगा, या फिर बेंजीन प्राप्त होगा, या कीटोन। तो देखिए सिंपल है, आप एल्किल हैलाइड लीजिए। एल्किल हैलाइड RX जनरल में आप ऐसे R मतलब एल्किल और X मतलब हैलोजन, है ना। एल्किल हैलाइड को जनरली आप इसी तरीके से इसको डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ अगर हम क्रिया करवा दें Ag2O की, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करवा दें तो देखिए क्या प्राप्त होगा। इसी के दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा हम लोगों को और हीट करेंगे तो देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यह तो क्रिया कर लेगा सिल्वर के साथ, और दोनों इसके जो पार्ट हैं हाइड्रोजन के वो सिल्वर के साथ जुड़कर 2AgX बना लेगा। और ये जो एल्किल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, R सिंगल बॉन्ड R जुड़ जाएंगे, लेकिन बीच में यहाँ ऑक्सीजन भी है तो यह भी मिडल में आ जाएगा, इसके बाद ही तब ये R जुड़ेगा। अतः यहाँ ईथर बनेगा, है ना। अगर हम चेक करें तो ऑप्शन ए जो होगा यही करेक्ट ऑप्शन होगा, डाई एथिल ईथर। ठीक, डाई एथिल ईथर ही इसका करेक्ट विकल्प होगा, ऑप्शन ए। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड सनलाइट इट गिव्स। देखिए क्लोरोफॉर्म ये है CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। अगर हम एयर में, एयर अगर यहाँ लिखा जाए तो कहने का तात्पर्य ये होगा एयर में ऑक्सीजन जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा एयर, एयर। ठीक, यहाँ आप O2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सनलाइट में वो टूट कर इसके साथ क्रिया कर लेगा और होगा क्या ज़रा देखें, यहाँ फास्जीन गैस बन जाएगी। देखें यहाँ से HCl जो है ये निकल जाएगा और दो वैलेंसी फ्री होगी कार्बन की, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और साथ ही साथ ये दो क्लोरीन यहाँ शेष रहेंगे। तो COCl2 इसी को आप कहते हैं, COCl2। ये देखिए यही फास्जीन गैस है, ये पॉइजनस गैस होती है तो इसी का निर्माण होगा यहाँ। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ HCl भी आप दिखा सकते हैं, वो भी बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो देखिए यहाँ दिया गया है विकल्प में मस्टर्ड गैस, फास्जीन, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेविसाइट दिया है तो ये सब नहीं होंगे, ये फास्जीन ही इसका, यही ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्लोरोफॉर्म बाई रिएक्टिंग विथ कंसनट्रेटेड HNO3 प्रोड्यूसेस। क्लोरोफॉर्म के साथ अगर देखिए CHCl3 के साथ अगर यहाँ रिएक्शन HNO3 करेगा, HNO3, तो क्या बनेगा ध्यान दीजिए। जैसे आप HNO3 का ज़रा देखिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ऊपर यहाँ डबल बॉन्डेड जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन और इसी से हाइड्रोजन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप आपस में क्रिया करके ये H2O बना लेगा और ये NO2 ग्रुप यहीं जुड़ जाएगा। यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CCl3NO2, CCl3NO2, ठीक, ये बनेगा। और CCl3NO2 को हम क्या कहते हैं, ध्यान दें, इसी को हम क्या कहेंगे, टीयर गैस भी इसी को कहते हैं, है ना, इसी को टीयर गैस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, जानते रहिए। और भी सब दिए गए हैं, लेकिन ये सब नहीं होगा। वाटर गैस नहीं होगा, प्रोड्यूसर गैस नहीं होगा, लाफिंग गैस भी नहीं होगा, ये टीयर गैस इसका करेक्ट विकल्प होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोफॉर्म इज लेफ्ट ओपन इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अभी आपको बताया गया था, इसमें दिया है ऑप्शन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, एक्सप्लोशन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, फास्ट जीन, ए पॉइजनस गैस इज फॉर्म। तो यही ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। आयन एसाइल हैलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विथ। देखिए जब एसाइल हैलाइड PCl5 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ देखें, एसाइल हैलाइड जब कभी भी, एसाइल हैलाइड क्या है, जैसे CH3COCl, ठीक, ये एसाइल हैलाइड है ना, एसाइल हैलाइड यानी ये एसाइल क्लोराइड आप इसे कह सकते हैं। जब इसके साथ क्रिया होगी PCl5 की, तो आपको पता है PCl5 पहले टूट कर ये क्या बना लेता है, देखिए PCl5 जो है ये पहले टूट जाता है PCl3 में और साथ ही साथ Cl2 में। ठीक, अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि PCl3 जो है, PCl3 और ये Cl2, ये क्या करेंगे, इसके एसिडिक नेचर को इनक्रीज करेंगे, है ना, एसिडिक नेचर को इनक्रीज करेंगे और इस तरीके से यहाँ एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वही करेक्ट ऑप्शन है, सी, एसिड बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में आपको पता है, जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2Cl, यहाँ लिख दें N2Cl। तो आपको पता होगा कि अगर CuCl और HCl के साथ अगर क्रिया करवाएं तो N2 गैस तो निकल जाएगी, N2 गैस निकल जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर बेंजीन से क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक, और ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, है ना, क्लोरोबेंजीन। और इसी को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। अगर यहीं CuCl के स्थान पर, ध्यान देना, अगर CuCl के स्थान पर यहाँ पर अगर केवल हम Cu यूज करें और इसके साथ ये HCl है, तब भी वही सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, यही क्लोरोबेंजीन ही, लेकिन इसको गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। ठीक, गाटरमान रिएक्शन। तो जानते रहिए इसका जो विकल्प होगा, करेक्ट विकल्प वो यही बी होगा, है ना, डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सैंडमेयर रिएक्शन वह कहलाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द रिएक्शन
C2H5OH प्लस ESOCl2 पायरिडीन या पिरिडीन आप कह सकते हैं, इसके प्रेजेंस में अगर क्रिया हो रही है तो यहाँ देखें क्लोरोएथेन बना, SO2 ये गैस है निकल जाएगा ऊपर ये, और साथ में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये भी बाहर निकल जाएगी। तो ये गैसेस हैं दोनों और ये बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग डार्जन्स हाइलोजिनेशन कहते हैं, डार्जन प्रोसेस है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये खराश इफेक्ट, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, लेकिन इसमें ईथर उथर नहीं बना, तो डार्जन प्रोसेस है, जानते रहिए, हुंस डीकर भी नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, डार्जन प्रोसेस है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एल्कोहलिक KOH, मतलब निम्नलिखित में से एल्कोहलिक KOH के साथ कौन अधिक तेजी के साथ क्रिया करेगा। तो देखिए इधर दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ देखें ए दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CHBr करेगा, या ये करेगा CH3COCH2CH2Br, या फिर CH3CH2Br या CH3CH2CH2Br। तो इसमें देखा जाता है, ध्यान दीजिए, इसमें ये देखा जाता है कि लॉन्ग चेन कार्बन की किस्में है। अगर लॉन्ग चेन है जिसमें, तो वह अधिक तेजी के साथ क्रिया करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन चेंज लेंथ। अगर देखिए लेंथ है, यही कार्बन की लेंथ देखिए, चेन की लेंथ अगर बड़ी होगी तो वह ज़्यादा तेजी के साथ रिएक्शन देगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, ये एमंग द फॉलोइंग द वन विच रिएक्ट्स मोस्ट रेडियली विथ इथेनॉल इज, इसमें से पैरा नाइट्रो बेंजिल ब्रोमाइड, पैरा क्लोरोबेंजिल ब्रोमाइड, पैरा मिथॉक्सी बेंजिल ब्रोमाइड, पैरा मिथाइल बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है, बेंजाइल या बेंजिल कहिए। तो इसमें से कौन ऐसा है जो बहुत तेज़ी के साथ इथेनॉल के साथ रिएक्शन देगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो ये पैरा मिथॉक्सी बेंजिल ब्रोमाइड है यही सबसे तेज़ी के साथ रिएक्शन देगा। क्यों देगा, क्योंकि ध्यान दीजिए पैरा पोजीशन पर ये मिथॉक्सी ग्रुप जो जुड़ा है, यह इसके आर्थ्रो और पैरा पर ध्यान देना, आर्थ्रो और पैरा पर देखिए, यहाँ देख लीजिए ज़रा स्ट्रक्चर इसका, वहाँ ज़्यादा तेज़ी के साथ ये रिएक्शन देता है। इसका रीजन है रिजोनेंस। ठीक है, अब पैरा पोजीशन पर क्या लगा है, ये मिथाइल CH3, ठीक, ये लगा है। देखिए पैरा मिथॉक्सी यानी OCH3 लगा है, यहाँ ध्यान दीजिए OCH3, ठीक, ये लगा हुआ है मिथॉक्सी। देखिए पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल ब्रोमाइड, तो ये तेजी के साथ रिएक्शन इसलिए देगा क्योंकि ये जो है ब्रोमीन, देख रहे हैं आप ब्रोमीन, ये आर्थ्रो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ये क्रिया ज़्यादा तेजी के साथ देता है। सभी में है, जैसे नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ना, क्लोरो ग्रुप लगा है अगर यहीं पर OCH3 के स्थान पर, तो वो भी ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी -I इफेक्ट कार्य करेगा। लेकिन यहाँ देखिए दिया है पैरा मिथॉक्सी, तो इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए यही रिएक्शन को ज़्यादा तेज़ी के साथ देगा। यहाँ भी मिथॉक्सी भी देगा, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है इसलिए ज़्यादा तेज़ी के साथ देगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वही सी ही होगा। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां,
द मेजर प्रोडक्ट फार्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट इसका क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस यहाँ पर कार्य करेगा अगर, तो ध्यान दीजिए क्या होगा ज़रा देखें। अगर देखिए कभी भी ये अक्सर जो होते हैं यहाँ देखें, ये सभी क्या रिएक्शन देते हैं, तो SN2 या E2 रिएक्शन देता है ना। केवल एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर स्ट्रांगली हिंडर्ड बेस रहेगा, स्ट्रांगली हिंडर्ड बेस, जैसे यही बेस अभी तो यहाँ देखिए क्या है, स्ट्रांग तो है लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अगर यही ऐसा होता, जैसे यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन होता जुड़ा, नेगेटिव चार्ज इस पर होता और यहाँ पर मेथिल ग्रुप अगर होता, ठीक है, मेथिल ग्रुप, हिंडर्ड ग्रुप अगर रहता, हिंडर्ड ग्रुप, तो ये तब वही एक्सेप्शनल हो जाता, तब वह ध्यान देना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। लेकिन जब नॉर्मली कोई बेस अगर लगा हुआ है, ज़्यादा हिंडर्ड नहीं है, तब तो वह SN2 या E2 रिएक्शन देगा। तो SN2 E2 रिएक्शन में क्या होगा ज़रा देखें। देखिए होता यह है, जैसे यहाँ से अगर ब्रोमीन निकल रहा है तो इसके CH2 जो ग्रुप है, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होता, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला आएगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जिससे टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाए वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो यही रिएक्शन यहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा हिंडर्ड बेस नहीं है ना। हिंडर्ड बेस अगर रहता तो उसी को हम एक कहेंगे कि मोस्ट हिंडर्ड बेस, यानी स्ट्रांग बेस कहेंगे उसको, लेकिन इसको उतना हम स्ट्रांग नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि हिंडर्ड नहीं है इसीलिए। तो इसी तरीके से रिएक्शन होगा और यहाँ से ये CH3O ग्रुप जो है वो यहीं आके जुड़ जाएगा, H तो यहाँ चला जाएगा ब्रोमीन के स्थान पर और यहाँ CH3 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो यहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला देखिए इसमें अगर आप चेक करें, यहाँ पर OCH3 तो है लेकिन यहाँ CH3 नहीं जोड़ा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, है ना। तो डबल बॉन्ड आ गया मतलब एलिमिनेशन हो गया यहाँ पर, जबकि सब्स्टिट्यूशन दर्शाया गया है ना। सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए SN2 रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा यही करेक्ट होगा। ठीक है, यही करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। तो आज हम लोग यही 10 ही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग जो शेष क्वेश्चन हैं उसको भी देखेंगे। थैंक्स।